लगा पुलिस से बाहर से? मेरा नाम और देखिए वो दौर पुराना था जो लोग भूल में थे, लेकिन अब नया दौर है, एक नई क्रांति है। अब जो भी गलत होगा उसका विरोध करने की क्षमता और ताकत हम सब लोगों में है, क्योंकि बहुजन समाज इकट्ठा है। 15 और 85 की लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान अलग है या जातियों बट्टा अलग अलग है। 15 और 85 की लड़ाई है, पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और जिस विषय के ऊपर यहाँ पर जो रैली बुलाई गई है, तो उस विषय के ऊपर ये रैली तब तक चलती रहेगी जब तक इसमें कामयाबी मुकम्मल तौर पर नहीं मिल जाएगी। वो आज जो चंद्रशेखर जी आए उन्होंने स्पीच किया उन्होंने विशेष आपको क्या कहा कि हमें क्या करना आगे जाके और हमारी लड़ाई क्या है? देखिए भाई, चंद्रशेखर आज़ाद साहब के दिशा निर्देश के एतबार से पूरे देश से लोग आए हैं और उनकी बातों की अहमियत हर एक कार्यकर्ता के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक ही आवाज़ लगाई और पूरा देश से लोग आए और दिल्ली को नीला करने का काम किया। भाई जी मैंने देखा इतनी बड़ी बड़ी नेताओं की रैली होती है, भीड़ मैंने देखी थी। मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर मुझे तो लग रहा है कि 50 से लाख लोग तो आए होंगे। देखिए ऐसी पॉपुलरिटी किसी भी नेता की नहीं है। अभी पीछे संसद सत्र चला था, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी भी बोले थे, अखिलेश यादव जी भी बोले थे। और जब नंबर आता है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब का, तो जब वो बोले हैं तो व्यूअर्स में नंबर 1 पर जाते हैं। अखिलेश यादव को सुनना लोगों ने छोड़ दिया, मोदी जी के जुमलों से परेशान होकर लोगों को सुनना छोड़ दिया, तो सभी नेताओं को लोगों ने सुनना छोड़ दिया। अब सिर्फ और सिर्फ जो नजरें टिकी हुई हैं पूरे बहुजन समाज की और पूरे देश के लोगों की जो उम्मीद है वो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब सड़क से और संसद तक पहुँचे हैं, और अब सांसद बनने के बाद भी संसद भवन के अंदर लोगों की आवाज़ छोटे छोटे मुद्दे को संसद में उठा रहे हैं और सड़क पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर जो लोगों की उम्मीद है वो ये है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को नेता मान चुके हैं और वो 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनकर ही खासकर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैं पीडीए को लेकर साथ चल रहा हूँ और जो ओबीसी एसटी उनकी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, उनका आपको कुछ कहना नहीं जा रहा है? देखिए ये तो आप भी बता सकते हैं कि सड़क के ऊपर माननीय अखिलेश यादव जी के कितने धरने, कितने एहतजाज हैं, कितने विरोध प्रदर्शन हैं। वो गलत के खिलाफ बोलना जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कमज़ोर की तकलीफ क्या है, उनको पता ही नहीं है कि गरीब किस हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब इन सब हालातों से गुजर करके नेता बने हैं। वो आज हमारे वरिष्ठ नेता हैं और देश में सबसे बड़े नेता हमारे लिए वो हैं, कोई माने या ना माने। लेकिन मुस्लिम समाज और एससी समाज, दलित समाज, जिस तरह से दलित और मुस्लिम ने इकट्ठा होकर के 4-4 बार बहन जी को, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करते, वही पैटर्न ये अब चलेगा। दलित मुस्लिम इकट्ठा होकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलेगा, वो राज स्थापित करेंगे दोबारा से और माननीय साहब का श्री राम साहब का जो सपना था उसको पूरा करने का काम करेंगे आज़ाद साहब। तो क्योंकि पहली बार जब इलेक्शन लड़े थे जमानत जब्त हो गई थी, किसी भी नहीं सोचा था उस समय के कभी सांसद बन सकते, लेकिन इस बार इतनी बहुमत से और इतनी अच्छे ढंग से सांसद बने कि पूरी संसद में उनकी आवाज़ पहुँचती है। तो अखिलेश यादव जी पे आपका बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो दलित एसटी और ओबीसी की लड़ाई करते हैं? नहीं, अखिलेश यादव जी से तो भरोसा उठ चुका है। माननीय आजम खान साहब का पूरा परिवार ही जेल के अंदर है। आप देख लीजिए कि जब से वो जेल के अंदर है कितनी आवाज़ सड़क के ऊपर आकर के अखिलेश यादव जी ने आजम खान साहब के परिवार के उठाई। हाँ, अगर आवाज़ उठाई है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने संसद सत्र के अंदर, संसद भवन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के आजम खान साहब के लिए रिहाई की मांग की है और सड़क के ऊपर एक धरने भी किए हैं माननीय आजम खान साहब के लिए। और मुसलमानों के लिए कोई ये नहीं कि मुसलमान लगा बना बुला, ऐसा नहीं है। मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाएगा, मुसलमानों की जो आवाज़ बनने का काम करेगा, मुसलमानों की जो जहाँ पर जुल्म होगा वहाँ बोलने का काम करेगा, उसके लिए मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार है। उस काम को भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब मुसलसल लगातार कर रहे हैं। तो पूरे
उत्तर प्रदेश और देश का मुसलमान ये सब नियत और ये मान चुका है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को बड़े पैमाने पर ले जाकर खड़ा करने का काम करेंगे और 2027 के अंदर यूपी में और आने वाले समय के अंदर केंद्र सरकार का तख्ता पलट करने का काम करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को आज़ादी राज स्थापित करने का काम करेंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जो अखिलेश यादव जी से भी इनका जो है काफ़ी मनमुटाव हो चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव जी पे भी इनका भरोसा टूट चुका है और बहन मायावती जी भी जो बहुजन समाजवादी पार्टी चलाती थी उनसे भी इनका भरोसा अब टूट चुका है। इनका अगर भरोसा रह गया है तो जो चंद्रशेखर युवा सांसद हैं, अभी जो फर्स्ट बार सांसद बने चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन पे इनका पूरा भरोसा है और उसी भरोसा लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों के लिए, आपने अपने विचार रखे। जय भीम, जय भीम। जहाँ एक महाशय बैठे हुए थे जब से एकदम इतना बड़ा जुलम हो रहा वीडियो में जब कुछ करना चाहे आज कहता मैं हाथ से नहीं करता, करते तो वही हैं, मैं तो सिर्फ पैसे देता हूँ। भाई कमाई किसके खाई? वहाँ तो अछूत बैठना चाहिए ना। हाँ बैठना चाहिए। गलती पर तुम बैठे हो, गलती पर तुम बैठे हो, हक अधिकार हमारा खा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल है। तो जब तक ये खत्म नहीं होगा एक बात नहीं हटेगा, शांत लड़ाई लड़ाई दलित लड़ता रहेगा। वो समझ आ जाएगी ये लड़ाई सवर्णों के चालू की है, सवर्ण क्योंकि जाति को लोगों ने बनाया, जो अभी और खत्म लड़ाई संघर्षों के आदि है, हमारे पास आप संघर्षों के आदि है। सलाम वालेकुम।